हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीपीएच क्लासेस। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी कल कि हमने बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन विद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करा था। उस वीडियो में बच्चों मैंने 5 क्वेश्चन डाले थे, पार्ट 1 उसको हमने कर दिया, ये पार्ट 2 है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उधर जाइए, वो वाली वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसको क्लिक करके पहले वो देखिए क्योंकि रूल्स उसमें एक्सप्लेन करे हुए हैं। वो पार्ट देख के आई होप आपने वो पार्ट देखा हो। तो अब हम आज बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। अब इस बार लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा और ये वाले क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, इधर से सबसे पहले हमने लिख रखी है यहाँ पर कॉपर प्लस HNO3 गिव राइज टू कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस वाटर। पहला रूल क्या था, अगर कहीं H पॉजिटिव OH नेगेटिव और वाटर है तो उसको रिमूव कर दो, उसको हटा दो। तो आई कैन से री राइट द स्केलेटन इक्वेशन। Rewriting the given equation, I can say Cu plus HNO3 give rise to CuNO3 twice plus NO2 वाटर मैंने रिमूव कर दिया। क्लियर हो रही चीज है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है चीज, यहां पर बच्चों हमको हर एक चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। ये सारे रूल्स मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करे, अब मैं दोबारा से वो रूल्स नहीं बताने लगा इस वीडियो में। वो आप वीडियो पहले देखिए, अगर देखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपने क्वेश्चन स्टार्ट भी कर दिया होगा। यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। यहां नाइट्रोजन दिख रहा है, यहां +5 है। यहां पर कॉपर कितना जा रहा है, +2, बिकॉज 1 NO3 पे 1 नेगेटिव होगा, 1 नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई हो गए 2 नेगेटिव, उधर वाली साइड जाके +2। और यहां पर भी नाइट्रोजन की +5 है। यहां पर नाइट्रोजन की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले जरा, यहां X हो गया -4, उधर जाके +4। ये देखिए, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बन रहा है, नाइट्रोजन से यहां पर +5 से +4 बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या था बच्चों हमारे पास, बैलेंसिंग द एटम विच हैव चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है वो एटम क्या बैलेंस है दोनों जगह, वो देखने हैं। इधर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है बिल्कुल कॉपर का, चेक करो कॉपर 1 है, कॉपर 1 है। इधर चेक करिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, इधर नाइट्रोजन क्या है 1, इधर भी 1 है। इसको इंक्लूड मत कर लेना क्योंकि इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही है। हमको वो एटम बैलेंस करने होते हैं बच्चों जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। मैंने बार बार ये चीज बताई है पिछली वीडियो में, तो अब हम ज्यादा डिटेल बात ना करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इसमें। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूं। ये देखो, अब 0 to +2, 0 to +2 मींस इंक्रीज बाय 2, 0 to +2 मींस इंक्रीज बाय 2, 2 से इंक्रीज हो रहा है। और यहां पर +5 to +4 आई कैन से डिक्रीज बाय 1, डिक्रीज बाय 1, +5 to +4 जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ 1 का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई टू बैलेंस द चार्ज, हम क्या लिखेंगे यहां पर, ऐसे करके लिखना पड़ेगा एग्जाम में। जो भी आप स्टेप परफॉर्म कर रहे हो, जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हो रिएक्शन में, वो आपको एग्जाम में लिखना है पहले। क्रॉस मल्टीप्लाई टू बैलेंस द चार्ज, टू बैलेंस द चार्ज, ऐसे करके लिखेंगे। क्या बनेगा, जो 1 है वो कॉपर से मल्टीप्लाई होगा, जो 2 है वो HNO3 से होगा। तो क्या बनेगी देखो, कॉपर +2 HNO3 गिव राइज टू कॉपर NO3 ट्वाइस +2 NO2। HNO3 और NO2 वाले जो मल्टीप्लाई हुए वो 2 से हुए, और क्रॉस करना है ना क्योंकि नाइट्रोजन में चेंज कितना आ रहा है 1, तो कॉपर को 1 से करा। कॉपर में चेंज कितना आ रहा है 2, तो नाइट्रोजन वाले केसेस को 2 से करा। क्लियर हो रही है पिक्चर। इसके बाद आपको देखना है बैलेंसिंग द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और इसमें भी अगर मेटल नॉन मेटल दोनों है बच्चों तो हम मेटल को प्रेफरेंस देते हैं, ऑक्सीजन को बाद में देखना है। पहले चेक करो कॉपर बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। नाइट्रोजन चेक करने हैं बच्चों हमको, बैलेंसिंग नाइट्रोजन, ऐसे हेडिंग लगाएंगे साथ में, बैलेंसिंग नाइट्रोजन। ये देखो ऐसे, लेफ्ट हैंड साइड नाइट्रोजन कितने हैं 2, राइट हैंड साइड चेक करिए 2 है, 2 और 2 कितने हैं 4, राइट हैंड साइड 4 नाइट्रोजन है। तो मेरे को यहां पर क्या करने पड़ेंगे 4 नाइट्रोजन। हाउ आई विल राइट, कॉपर +4 HNO3 गिव राइज टू CuNO3 ट्वाइस +2 NO2। बताओ, मैंने नाइट्रोजन को बैलेंस करा, वही स्टेप सारे के सारे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आता है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं 12, 12 हो गया, 4 3 12। राइट हैंड साइड चेक करिए 3 2 6, 3 2 6 एंड 6 एंड 4 10। इधर 12 है, उधर कितने हैं 10 है, कितना किधर ज्यादा, इधर 10 है, इधर 12 है, इधर 10 है, इधर 12 है ना, 4 3 12, इधर 10 है। तो इधर मेरे को 2 वाटर मॉलिक्यूल और ऐड करने पड़ेंगे ताकि 2 ऑक्सीजन और आ जाए। चेक करो अब, हाउ मेनी ऑक्सीजन इन दिस, 2 2 and 4 6,
6 एंड 6 12, 4 3 12, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए बच्चों। और हाइड्रोजन भी चेक करिए, 2 2 कितने ऐड हुए हैं 4, इधर हाइड्रोजन ऑलरेडी 4 है, दैट मींस दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस्ड। इससे पिछली वाली जो वीडियो थी ना, जो लास्ट वीडियो थी, उसमें हमने जिंक की ऐसी एक रिएक्शन करी थी। देखो स्टार्टिंग में मैंने वाटर हटाया है, तो लास्ट में वाटर ऐड भी कर रहा हूं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एकदम मजे से क्वेश्चन होने चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए, प्रैक्टिस होगी, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती होगी, तभी मजा आया करने का। रिडॉक्स रिएक्शन स्कोरिंग चैप्टर है और टफ बिल्कुल नहीं होता अगर आपको बैलेंसिंग आती है। बैलेंसिंग और ऑक्सीडेशन स्टेट ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिससे आपको चैप्टर अच्छा खासा आएगा। फिर हम बाद में फैक्टर आ जाते हैं कि सेल पढ़े, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़े, वो सब भी इंपॉर्टेंट है, बट पहले इनिशियल इस पे मास्टरी करनी है। मास्टरी कैसे होगी, वीडियो को चलते रहने दो, ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन को नोट करो, खुद से ट्राई करना है, बाद में वीडियो के एंड में चेक कर लो, हाँ जी सर ने जो क्वेश्चन लिखी है, हमने जो लिखी है, वो दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो बच्चों आपका काम हो रहा है, चलने दो, प्रैक्टिस करो और अच्छे से 2-3 बार लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वीडियो को करो पॉज और मेरे को बताना, खुद से करके बताना है आपने। एक क्वेश्चन लिख लो और चलो थोड़ा सा लेवल और बढ़ाऊंगा मैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन लिखता हूं, K2Cr2O7 प्लस HCl, K2Cr2O7 प्लस HCl, तो यहां से बनेगा KCl प्लस CrCl3 प्लस Cl2 प्लस वाटर। ये लीजिए, इस बार प्रोडक्ट साइड मैंने 4 चीजें दे दी हैं, रिएक्टेंट में 2 दी है, रूल्स वही लगाने हैं। मैं साइड पे खड़ा हूं, वीडियो को करो पॉज और चलने दो, करके देखो हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए सबसे पहला स्टेप, रीराइटिंग द इक्वेशन, वाटर निकालना है। वाटर निकालेंगे तो क्या लिखूंगा मैं, K2Cr2O7 प्लस HCl गिव राइज टू KCl प्लस CrCl3 प्लस Cl2, वाटर मैंने रिमूव कर दिया। और ये R है बच्चों, ये L नहीं है, ध्यान रखना, K2Cr2O7। अब यहां पर क्रोमियम जो मेन लग रहा है मेरे को, यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +6। एक क्रोमियम की +6 है बच्चों, एक क्रोमियम की +6 है। और यहां पर अगर मैं देखूं क्लोरीन की कितनी है, -1, यहां भी क्लोरीन की -1 है, यहां पर भी हमारे पास -1 है, यहां क्लोरीन की क्या आ रही है, 0, और क्रोमियम की कितनी आ रही है, +3। चेंज किसमें किसमें है, क्रोमियम में चेंज है, +6 टू +3, +6 टू +3, और क्लोरीन में चेंज है, -1 टू 0, इसमें चेंज है। अब जिस नेक्स्ट स्टेप क्या है, जिस भी रिएक्शन में चेंज आता है स्टूडेंट्स, हमको वो रिएक्शन के एटम्स को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो बैलेंसिंग एटम ऐसे लिखेंगे वहां पर, बैलेंसिंग एटम विच हैज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे मेंशन करो, ये लाइन लिखनी है, उसके बाद बैलेंस करेंगे। देखियो K2Cr2O7 प्लस 2HCl लिखूंगा। सर वाई, बिकॉज यहां पर और यहां पर क्लोरीन चेक करें, यहां 2 है, यहां पर कितने हैं, 1 है, तो 2 ही लगाना पड़ेगा आगे, और कोई तरीका तो है नहीं। KCl प्लस क्रोमियम भी कितने हैं, 2 है, 2CrCl3 प्लस Cl2। देखो मैंने क्रोमियम भी बैलेंस करा और मैंने क्लोरीन भी बैलेंस करा, क्योंकि दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज थी और दोनों अनबैलेंस थे। हमारे पास यहां क्रोमियम 2 दिए थे, यहां 1 था तो 2 लगाया, यहां पर क्लोरीन 1 है, यहां 2 है तो यहां 2 लगाया। अब हमको लिखना है चेंज। अब देखो बच्चों, यहां पर एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +6, एक क्रोमियम की, तो 2 क्रोमियम की कितनी हो जाएगी हमारे पास, +12, 2 क्रोमियम की कितनी हो जाएगी, +12, और यहां पर चार्ज कितना था, +3, तो +3 इंटू 2 कितना बन गया हमारे पास, +3 इंटू 2 कितना बन जाएगा, +6। तो यहां 12 है, यहां 6 है, 12 से 6 जा रहा है, तो आई कैन से डिक्रीज बाय 6, डिक्रीज बाय 6। अब इधर चेक करें, यहां -1 थी, क्लोरीन की कितनी थी, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट -1 2 से मल्टीप्लाई होकर बच्चों क्या देगा, -2, और यहां पर तो 0 ही है, तो -2 टू 0 मींस इंक्रीज बाय 2, डिक्रीज बाय 6 हो रहा है बच्चों, और इंक्रीज बाय 2 हो रहा है। यहां पर बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां +6 ही रहने देते हैं, क्योंकि +6 बच्चों एक क्रोमियम की आई है, एक क्रोमियम की आई है। क्लोरीन अगर मुंह से निकल गया तो माफी चाहता हूं, क्रोमियम है यहां पर, एक क्रोमियम की +6 है, तो 2 क्रोमियम की +12 हो जाएगी। यहां पर +6 है, 12, 6 कम हो रहा है, कितना, 6। क्लोरीन -2 हुआ, यहां पर कैसे हुआ, -1 था, बट 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो -2 से 0 हो गया, तो इंक्रीज बाय 2। अगर कैंसिल होते हैं तो कर दो, 2 1 2, 2 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रोमियम वाले में कितना चेंज है, 3, तो HCl वाले से मल्टीप्लाई होगा 3,
HCl वाले से मल्टीप्लाई होगा 3 और क्रोमियम वाले से मल्टीप्लाई होगा 1, तो क्या लिखेंगे हम K2Cr2O7 प्लस 3 2 6 HCl। ऑन द अदर हैंड KCl वाली टर्म देखिए, अब हमारे पास KCl कैसे रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि KCl में तो कोई चेंज ही नहीं था, उसको कुछ नहीं लिखना हमने, वो अभी ऐसे ही रहेगा KCl प्लस क्रोमियम वाली टर्म कितनी थी हमारे पास 3, तो मल्टीप्लाई 1 से होना है तो उसको भी कुछ नहीं करेंगे 2CrCl3 प्लस 3Cl2। ये देखिए कुछ ऐसे पिक्चर बनेगी। जो क्रोमियम वाली टर्म थी उसमें 3 चेंज था, तो मतलब HCl से कितना मल्टीप्लाई होगा 3, और उधर क्लोरीन से भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप नाउ यू विल बैलेंस द एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड प्रेफरेंस मेटल देन नॉन मेटल। पहले मेटल को बैलेंस करें फिर नॉन मेटल, तो मैं इसको लिखूंगा बैलेंसिंग पोटेशियम, इधर 2 है उधर 1 है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसको बैलेंस कर दूंगा। मैंने यही कर दिया बच्चों, ये लो जगह कम पड़ रही है तो मैंने यहीं पर कर दिया 2KCl कर दिया। आप रिएक्शन ये लाइन लिखोगे उसके बाद दोबारा लिखोगे। ओके, देन आ जाएगा बैलेंसिंग क्लोरीन। क्लोरीन चेक करो, बैलेंस है पहले तो। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हाउ मेनी क्लोरीन, 6 क्लोरीन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। हाउ मेनी क्लोरीन ऑन द राइट हैंड साइड, 2 3 2 6 6 and 6 12 and 2 14 क्लोरीन है बच्चों हमारे पास। 14 क्लोरीन है राइट हैंड साइड, चेक करो 3 2 6 6 and 6 12 and 2 14। दैट मीन्स आई विल राइट K2Cr2O7 प्लस 14 HCl। मैंने 6 की बजाय 14 HCl लिखा है। राइट साइड 2KCl प्लस 2CrCl3 प्लस 3Cl2। पहले पोटेशियम को प्रेफरेंस दिया, पोटेशियम को बैलेंस करा, उसके बाद नॉन मेटल आ जाता है क्लोरीन, फिर क्लोरीन को बैलेंस करा। अब ऑक्सीजन की बारी आएगी। हाउ मेनी ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 7। तो राइट साइड में 7 वाटर लगेंगे या नहीं लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे सर, 7 वाटर लगेंगे, ऑक्सीजन भी 7 हो गए। हाउ मेनी हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस इन द रिएक्शन, 14। इधर ऑलरेडी 14 है, दैट मीन्स आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये बैलेंस। देखो बच्चों दोनों जगह चार्ज नहीं आना चाहिए। अगर आपका लास्ट में हाइड्रोजन डिफरेंट आ रहा है ना, जैसे यहां पर 14 है तो यहां भी 14 आ गया, अगर डिफरेंट आ रहा है तो दैट मीन्स आपने कोई ना कोई मिस्टेक करी है पीछे, उसको दोबारा से रीचेक करना आप। क्लियर हो रही चीजें, ऐसे ही क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूंगा, आपको कुछ आयंस वाले भी बता देता हूं कि कुछ आयंस वाले जो एग्जाम में आ सकते हैं वो वाले बता देता हूं 1-2 क्वेश्चन करके, कि आयंस वालों को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस करना है। क्योंकि मोस्टली मैं आयंस वाले प्रेफर करता हूं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करो, बट बाई चांस अगर एग्जाम में कोई टीचर होते हैं जो आयंस वाली इक्वेशन दे देते हैं और साथ में ब्रैकेट में छोटा सा करके लिखा होता है डू इट विद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो वो क्वेश्चन कैसे करने हैं वो अब हम बात करेंगे आगे। लिखे जल्दी से क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, हमने 5 करे थे उसमें, दिस इज 6 पीछे और ये हो गया 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमारे पास। अब देखो मैंने आयनिक इक्वेशन लिया इस बार, आयनिक इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, बट मेथड वही लगेगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन से भी हो जाएगा पर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करके देखते हैं। तो पहला स्टेप बच्चों क्या था, अगर कहीं H पॉजिटिव है, H2O है, OH नेगेटिव है, उसको रिमूव कर दो। अब बच्चों याद रखना लास्ट में H पॉजिटिव होना चाहिए आपके इक्वेशन में, ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से उसको रिमूव कर दे और बाद में एंड में वो H पॉजिटिव ना हो, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करना है, उसको चेंज नहीं करना हमको। तो लास्ट में जो इक्वेशन बनेगी, अभी मैं H पॉजिटिव हटा दूंगा नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट में जो इक्वेशन बनेगी उसमें H पॉजिटिव प्रेजेंट होना जरूरी है और उधर वाटर प्रेजेंट होना जरूरी है। वाटर तो आपने देखा ही है, हर बार आता है, तो H पॉजिटिव भी आएगा इस बार। चलिए सबसे पहले रीराइटिंग द इक्वेशन, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO2 ऑन द अदर हैंड Cr3 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ये देखिए सर ये कुछ पिक्चर हमारे पास बनी है। अब इसमें हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सबकी। पहले चेक करो जरा ऑक्सीडेशन स्टेट कहां बदल रही है, यहां है +6, यहां क्या है +3, तो चेंज यहां आ रहा है क्लोरीन में, क्लोरीन में चेंज आएगा। एक चेंज आएगा सल्फर में, सल्फर की यहां क्या है +4, यहां पर सल्फर की निकालो जरा ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन की आ गई +1 प्लस x -8 इज इक्वल टू -1, x minus 7 is equal to -1, x will be equal to -1 plus 7, x will be equal to +6। तो यहां पर क्या आ रहा है बच्चों, +6 आ रहा है सल्फर का, यहां पर सल्फर का +6 आ रहा है, यहां +4 आ रहा है। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी बदल रही है और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी बदल रही है, सबसे पहली बात। अब सेकंड क्या था हमारे पास कि जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट बदले उसके एटम बैलेंस करने हैं, तो कर दो। हम कैसे लिखेंगे, बैलेंसिंग क्रोमियम, बैलेंसिंग क्रोमियम ऑन राइट हैंड साइड। इसमें इक्वेशन के राइट हैंड साइड में क्रोमियम बैलेंस करना है, तो कुछ ऐसा होगा +SO2
राइट साइड में 2Cr3 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। सल्फर ऑलरेडी बैलेंस्ड है, चेंज जरूर है इसमें पर बैलेंस्ड है, 1 है 1 है। ओके अब देखो बच्चों, एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +6। एक क्रोमिक पे कितनी थी, +6। तो दो क्रोमिक पे कितनी हो जाएगी, +12। 12 है तो इधर 6 है, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बन गई, 12 बन गई। अब बच्चे यहां कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पर जब मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो एक क्रोमियम की निकाली थी, वो सिंगल क्रोमियम की, वो थी +6। ओके तो दो क्रोमियम में तो कितनी हो जाएगी, 12। इधर कितनी है, 6। 12 से 6 जा रहा है, कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, डिक्रीज बाय 6, decrease by 6। And if I talk about the sulfur, it's going from 4 to 6, +4 to +6, that means it is increased by 2। And we know that if two numeric are multiple of each other, then we can subtract it or we can cancel it, 2 1s are 2, 2 3s are 6, reduced form। Okay, then cross multiply to balance the charge, cross multiply to balance the charge। 3 मल्टीप्लाई होगा SO2 वाली टर्म से, 1 मल्टीप्लाई होगा क्रोमियम वाली टर्म से, क्या बनेगी इक्वेशन, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा SO2 से, 3SO2 ऑन द अदर हैंड 2Cr3 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ये देखिए क्या बात है। अब क्रोमियम चेक करो, बैलेंस है, 2 है 2 है। सल्फर चेक करो, बैलेंस है, 3 है, नहीं सल्फर बैलेंस नहीं है क्योंकि मैंने सल्फर को उधर 3 से मल्टीप्लाई नहीं करा, इधर सल्फर वाली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है, बैलेंस है अब सल्फर। जैसे इधर करा था वैसे उधर भी करना है, नहीं लिखा था पहले तो मैंने लिख दिया है, अब ध्यान से देख लो। ओके अब क्रोमियम भी बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है, बचा क्या, ऑक्सीजन। हाउ मेनी ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, टेल मी, हाउ मेनी ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 7 7 and 6 13। हाउ मेनी ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 13। कैन वी सी ऑन द राइट हैंड साइड, 4 3s are 12। इधर 13 है उधर 12 है, इधर 13 है उधर कितने हैं, 12 है। किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, तो जिधर उसके दूसरी साइड हमको एक वाटर ऐड करना पड़ेगा। ओनली 1 वाटर इज नीडेड बिकॉज देयर इज 1 चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, 1 चेंज इन ऑक्सीजन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दिया। यहाँ 13 ऑक्सीजन है, कैसे सर, 7 इधर है, 3 2 6, 7 and 6 13। ऑन द अदर साइड 4 3s are 12, 12 थे, एक मैंने ऐड कर दिया वाटर मॉलिक्यूल। सो आप लिखोगे बच्चों दोबारा बैलेंसिंग ऑक्सीजन, आप लिखोगे फिर ये लाइन करोगे। नाउ बैलेंसिंग हाइड्रोजन, बैलेंसिंग हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपको पता है दूसरी साइड क्या, ऑक्सीजन के लिए दूसरी साइड लिखते थे वाटर, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड क्या लिखते थे हम, H पॉजिटिव बच्चों लिखते थे। तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो जरा इधर कितने H पॉजिटिव आएंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 2H पॉजिटिव। व्हाई, बिकॉज 2 वाटर मॉलिक्यूल इज, 2 हाइड्रोजन इज देयर, 1 वाटर मॉलिक्यूल, प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव plus 3 SO2 on the other hand 2 Cr3 positive plus 3 HSO4 negative plus वाटर। चेक करिए अब हाइड्रोजन वगैरह सब बैलेंस है या नहीं। अच्छा हाइड्रोजन इधर भी थे, 2 नहीं आएगा, 2 और 3 5 थे बच्चों, तो 5H पॉजिटिव आएगा। सो सॉरी, कुछ बच्चों ने निकाल लिया होगा, मुझे पता है ये पहले से। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ 3 भी थे, 3 हाइड्रोजन भूल गए थे हम, तो 3 और 2 हो गए 5, तो 5H पॉजिटिव लगाएंगे इधर, जितने हाइड्रोजन कम थे। अब हम ना ओवरऑल चार्ज चेक कर लेते हैं। देखो ये है +5 और ये कितना है, -3 एंड -2, -3 एंड -2 कितना हो गया हमारे पास, -5 हो गई है हमारे पास, -3 आ रहा है बच्चों चार्ज। SO2 पे चार्ज तो है ही नहीं, हम क्यों लगा रहे हैं, SO2 पे चार्ज नहीं है। फिर से देखो एक और मिस्टेक, चलो होता रहता है, +5 और -2, +5 -2 कितना आएगा, +3, उधर भी +3 बचना चाहिए, चेक करिए बच रहा है, 3 2 6, +6 -3, यस +3 बच रहा है बच्चों, चेक करो। यहां पर नेगेटिव नहीं था, गलती से मैंने लगा दिया था, इसीलिए चार्ज बैलेंस नहीं आ रहा था। अब चार्ज बैलेंस आ गया, देखो +5 है -2 है, तो ओवरऑल चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड +3, राइट हैंड साइड चेक करें, 3 2 6, -1 into 3 -3, overall charge is 3। so this reaction is balance in acidic medium। इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि स्टार्टिंग वाली इक्वेशन में देखो H पॉजिटिव था, तो लास्ट वाली इक्वेशन में भी मैंने क्या ऐड कर दिया, H पॉजिटिव ऐड कर दिया। देखो हल्का सा भी अगर आपका चार्ज गलती से डाल दिया आपने, जैसे मैंने यहां डाल दिया था SO2 में, है ना, और हाइड्रोजन पहले देखने भूल गए थे कि इधर भी 3 हाइड्रोजन थे, तो वहां जाके बच्चों गड़बड़ हो जाती है। हमको लास्ट में ना इक्वेशन चेक करनी है, चार्ज बैलेंस है, जितना चार्ज लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही राइट हैंड साइड आ रहा है, जैसे मैंने यहां करा है, देखो अभी दिख रहा है।
अगर ये बैलेंस है तो इसका मतलब आपकी कोई गलती नहीं हुई है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो चेक करिए कि कहीं ना कहीं आपने मेरी तरह अभी जो मैंने हाइड्रोजन छोड़ दिया था या SO2 पे नेगेटिव लगा दिया था, वो हल्की फुल्की गलती समटाइम्स हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमको प्रैक्टिस करते रहना है। रूल्स वही हैं, हाइड्रोजन H पॉजिटिव और वाटर और OH नेगेटिव निकालो, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस करने हैं एटम जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन यू नीड टू बैलेंस द एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। प्रेफरेंस मेटल्स को देंगे, फिर नॉन मेटल्स को, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे वाटर के साथ। अगर H2 आ गया है तो उधर H पॉजिटिव आएगा। इस तरह से 4 चेक करेंगे, हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी बैलेंस हो जाएगी। ऐसी ही एक आयनिक वाली और कर लो, क्योंकि एक कुछ नहीं है, एक से हमारी बात नहीं बनेगी, एक से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक और कर लो ऐसी ही आयनिक वाली करो। इसके बाद एक डिस्प्रोपोर्शनेशन करा के वीडियो खत्म। 2 पार्ट में मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की सारी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी अच्छी खासी वो दे दी। चलो लिख लो, पहले मैं आपको बताता हूँ इक्वेशन आपके लिए। Cl2 प्लस IO3 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव, क्या बनेगा ये हमारे पास, ये बनेगा IO4 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस वाटर। ये ले लो बच्चों, ये भी एक आयनिक इक्वेशन है। इसको भी जैसे मैंने अभी सिखाया था वैसे ही बैलेंस कर लो। मैं साइड पे खड़ा हूं, पॉज कर लो, आपको इक्वेशन लिख रखी है ताकि आप बैलेंस कर पाओ। अगर आई होप कर लियो, नहीं हुई है तो फिर वीडियो चल ही रही है, मैंने करवा देना है। सबसे पहला स्टेप, अब याद रखना आपको जो इक्वेशन बैलेंस करनी है उसमें OH होना चाहिए बच्चों, H पर नहीं छोड़नी। अब हमने बेसिक मीडियम में लेके जाना है, जैसे आयनिक इलेक्ट्रॉन मेथड में लेके जाते थे। पर फर्स्ट स्टेप तो यही है ना, OH और वाटर को निकालो भाई, हमको ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए। Cl2 IO3 नेगेटिव, ऑन द अदर हैंड IO4 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। बोलो यस और नो, यस और नो, बिल्कुल यस। 0 -1 चेंज आ रहा है, 0 -1 एंड दिस साइड आयोडीन, व्हाट इज द स्टेट ऑफ आयोडीन हेयर, +5, हेयर आयोडीन स्टेट इज +7। ये हो रहा है कम, ये हो रहा है बढ़ रहा है। चेक करो जिधर चेंज आ रहा है वो एटम बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, नहीं, क्लोरीन को बैलेंस करो तो यहां क्या लगा देंगे 2। जहां चेंज आ रहा है उसके एटम्स पहले बैलेंस करेंगे। यहां आयोडीन क्या था 1, यहां भी क्या था 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा -1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, -2। 0 to -2, 0 to -2 मीन्स डिक्रीज बाय 2, +5 to +7 मीन्स इंक्रीज बाय 2। देखो दोनों 2 बढ़ रहे हैं, तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल, 1 1 आ जाएगा। इसका मतलब है हमको कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन तो वही रह जाएगी। ये देखो नेक्स्ट स्टेप, बैलेंसिंग क्लोरीन और आयोडीन, दोनों बैलेंस है। वाटर बैलेंस करो अब, सॉरी वाटर बोल दिया, ऑक्सीजन बैलेंस करो। अब इधर 3 है ऑक्सीजन, इधर 4 है, किधर कम है, इधर कम है सर। कितने कम है उससे, 1 कम है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहां आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया। हाइड्रोजन कितने हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, 2 हाइड्रोजन आ गए, दैट मींस आई विल ऐड 2 H पॉजिटिव ऑन द राइट हैंड साइड। आपको अब चार्ज चेक करना है, चार्ज चेक करें कैसे हो रहा है, हाउ टू बैलेंस द चार्ज। देखिए इधर जरा ध्यान से, इधर क्या है हमारे पास IO3 नेगेटिव, 1 नेगेटिव है, इधर चेक करो 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव है ना, तो 2 पॉजिटिव हो गया, 2 नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया 0, इधर क्या आ गया -1, मतलब हमारी इक्वेशन एकदम ठीक चल रही है। बट बच्चों हमको जो गिवन इक्वेशन है उसके लेफ्ट साइड में OH है, यहां तो है ही नहीं, लेफ्ट क्या राइट में भी नहीं है, तो हमको इसको बेसिक मीडियम में करना होता है। ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस है, अगर कहीं H पॉजिटिव प्रेजेंट है तो वो एसिडिक मीडियम में बैलेंस होती है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड 2 OH नेगेटिव टू बोथ साइड्स, ऐड 2 OH नेगेटिव टू बोथ साइड्स, दोनों में ऐड करेंगे। क्या बनेगी पिक्चर, H2O प्लस Cl2 प्लस IO3 नेगेटिव प्लस 2 OH नेगेटिव, राइट हैंड साइड IO4 नेगेटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव प्लस 2 H पॉजिटिव एंड प्लस 2 OH नेगेटिव। अब बताओ ये दोनों H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बन रहे हैं, तो दोनों को मिला के वाटर लिख दूं, दोनों को मिला के क्या लिख दूं, देखो ध्यान से, इधर मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया 2 वाटर, क्या लिखा है 2 वाटर। अब कुछ कुछ पिक्चर समझ में आ रही होगी, यहां पर OH आ गया देखो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या आ गया वाटर। अब देखो गिवन इक्वेशन में लेफ्ट में वाटर है नहीं, इधर है ना, तो इसको भी उधर ले जाओ।
प्लस का एक वाटर मॉलिक्यूल उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2 माइनस 1 1, तो क्या बनेगी इक्वेशन, Cl2 प्लस IO3 नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव, ऑन द अदर हैंड IO4 नेगेटिव प्लस 2Cl नेगेटिव प्लस 1 वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आ गया बच्चों। देखो अब इसको कंपेयर करो और जो हमने को स्टार्टिंग में मिली थी उसको कंपेयर करो। वाटर राइट में है, राइट में है, क्लोरीन नेगेटिव राइट में है, राइट में है, IO4 नेगेटिव राइट में है, राइट में है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 2OH नेगेटिव, IO3 नेगेटिव एंड Cl2। इस तरह से आयन वाली इक्वेशन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हमने बैलेंस कर दी है, आयन वाली इक्वेशन है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, वो है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब है वो स्पीशीज जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो उसी की रिडक्शन हो। वो एक एग्जांपल कराता हूं, उसको बैलेंस करते हैं, फिर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वाला वीडियो भी खत्म। हम आगे रिडॉक्स के वीडियो डालेंगे या हाइड्रोकार्बन के वीडियोस डालने शुरू कर देंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में आने हैं, हमारे यूटी में आने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है आपके लिए, अब इसको कैसे करना है वो भी सिखा देता हूं, खुद से ट्राई करना है तो कर लो। और ये है क्वेश्चन नंबर 10 और ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा बच्चों हमारे इस वीडियो का, तो इससे हमारी ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई है। तो देखो सबसे पहले तो हमको पता है वाटर रिमूव करना है, वाटर को रिमूव करो, I2 प्लस NaOH गिव राइज टू NaI प्लस NaIO3। ये देखो बच्चों ऐसे तरह से पहले हमको ये काम करना है। सेकंड थिंग क्या करनी है आपको, देखिए इधर हमको पता है I2 यहां 0 है और यहां पर आयोडीन क्या है -1, यहां पर आयोडीन चेक करिए, यहां पर +5 है, यहां +5 है, यहां -1 है। तो यहां पर -1 का मतलब क्या है कि आयोडीन ही 0 टू -1 जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आयोडीन ही 0 टू +5 जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, आयोडीन को मैं 2 बार लिख रहा हूं अपनी कन्वीनियंस के लिए। ये देखिए I2 प्लस I2 मैंने 2 बार लिखा है और दोनों बार आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं क्या लूंगा, 0 यानी 0। देखिए ऐसा क्यों करा है, ताकि काम थोड़ा इजी हो जाए। यहाँ पर आयोडीन की +5 है, यहाँ पर आयोडीन की -1 है, यहाँ पर आयोडीन की 0 है, यहाँ भी 0 है। मैंने खुद से अपनी तरफ से डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए हमने क्या करा है, 2 बार लिख लिया इसको। क्यों, क्योंकि एक बार मैं इसको शो कर दूंगा, ये देखो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, एक बार मैं शो कर दूंगा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 2 अलग अलग हमको इक्वेशन बनानी होती है, तो मैंने ऐसे शो कर दिया। अब देखो ध्यान से, रूल वही लगाएंगे, 0 टू -1 चेंज हो रहा है। सबसे पहले तो आयोडीन को बैलेंस करो इसके लिए, इधर आयोडीन कितने हैं 2, इधर आयोडीन कितने हैं 1, चेंज हो रहा है तो इधर क्या लगा देंगे 2, बैलेंसिंग एटम। और इधर भी आयोडीन कितने हैं 2, इधर भी आयोडीन कितने हैं 1, तो इधर भी क्या लगा दूंगा मैं, बैलेंसिंग एटम के लिए 2। सबसे पहले तो बच्चों जिसमें चेंज आ रहा है, क्योंकि आयोडीन के ही दोनों केसेस में चेंज आ रहा है, इधर वाली साइड 2-2 आयोडीन है, इधर भी मुझे 2-2 आयोडीन करने पड़े। अब मैं चेक करूंगा कितना चेंज आ रहा है। देखो -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, -2। यहां पर क्या है 0, 0 टू -2, 0 टू -2 डिक्रीज बाय 2। 0 से -2 गया है बच्चों, -1 नहीं गया, मैंने बैलेंस कर दिया इक्वेशन, पहले एटम को बैलेंस करा है। अब इधर चेक करें, 0 टू +5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, +10, +5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, +10 आ जाएगा हमारे पास। तो 0 टू 10 गया है बच्चों, तो मैं बोलूंगा इंक्रीज बाय 10। बोलो यस और नो, इंक्रीज बाय 10। 2 कैसे आया, 10 कैसे आया, पता लग गया। -1 था बट 2 से मल्टीप्लाई होकर -2 आ गया, +5 था, लिख देता हूं यहाँ, +5 था, +5 2 से मल्टीप्लाई होकर +10 आ गया। कैंसलिंग होती है, बिल्कुल होती है, 2 1 2, 2 5 10। इस वाले आयोडीन को, ये जो लिखा है, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इस वाले आयोडीन वाली टर्म को 1 से मल्टीप्लाई। NaOH ऐसे ही चलने दो। देखो इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करना था, 1 से। देखो I2 प्लस इस वाले को किससे करना था, 5 से, 5I2 प्लस NaOH ऐसे ही चलेगा। ऑन द अदर हैंड इस वाले को 5 से करेंगे, इस वाले को 5 से करेंगे, क्योंकि इसमें 1 है, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 10 NaI प्लस इस वाले को किससे करेंगे, 1 से, 2 NaIO3। ये देखो बच्चों इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये वाले आयोडीन को 5 वाली टर्म से, ये वाले आयोडीन वाली टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों हमारे पास, कि हमको बैलेंस करने हैं I2 अगर बैलेंस है तो वो देखने हैं, अगर वो बैलेंस है तो फिर Na चेक करेंगे और फिर ऑक्सीजन चेक करेंगे। ओके, तो अब मैं इसको इकट्ठा करके लिख देता हूं, 5 और 1I2 क्या बन गया, 6I2 प्लस NaOH। इसी स्टेप के लिए मैंने सेपरेट लिखा था ताकि 2 इक्वेशन बन पाए। ऑन द अदर हैंड 10 NaI
प्लस 2NaIO3। ये देखिए बच्चों, क्लियर है। अब देखो इधर 6 and 2 12, यहां भी आयोडीन कितने हैं 12 है, कोई इशू नहीं है। Na चेक करो, Na 1 है, इधर Na कितने हैं 10 और 2 12 Na राइट साइड में बन गए हैं, बट लेफ्ट में अभी भी 1 लिखा है। तो क्या करूंगा मैं, यहां पे लिखूंगा बैलेंसिंग सोडियम एटम्स 6I2 प्लस 12NaOH, 12NaOH on the right hand side 10NaI प्लस 2NaIO3। ये देखिए बच्चों, इस तरह से कुछ बनेगा। मैंने सोडियम एटम को भी क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब हमको चेक करना है किसको, ऑक्सीजन को। हाउ मेनी ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सर, 12 ऑक्सीजन तो 12 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 6, इधर कितने हैं 6, उधर कितने हैं 12। सो 12 है 6 है, मेरे को कितने ऐड करने हैं उधर ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन देखो कितने हैं 12, यहां पर ऑक्सीजन कितने 3 2 6, कितने कम है 6 कम है, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल लगाइए ना, फिर 6 वाटर मॉलिक्यूल लगा दिए। तो कितने हाइड्रोजन नए आ गए हैं 12, तो इधर तो ऑलरेडी हाइड्रोजन 12 थे देखो। That means this reaction is balanced, this reaction is balanced। इसमें स्टार्टिंग थोड़ी सी ट्रिकी थी स्टार्टिंग में, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है कि सर एक ही स्पीशीज को ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी। ऐसा ही का आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, P4 वाला, P4 प्लस OH गिव राइज टू PH3 प्लस H3PO2 नेगेटिव, H2PO2 नेगेटिव, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। वहां पे वो भी डिस्प्रपोर्शनेशन का था, ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन का है। इसको हमने कैसे करा, I2 को 2 बार लिख लिए ताकि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला अलग अलग कॉन्सेप्ट चलाएं, ताकि हमारे रूल्स जो है वो हमको माइंड में बैठे हुए उसके अकॉर्डिंग हम इसको बैलेंस कर दे। तो इस तरह से बच्चों 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अगर कोई भी वीडियो आपको चाहिए होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जितनी जल्दी होगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलता रहेगा, वीडियो शूट होती रहेगी और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोड होती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब कर लो, कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर एक वीडियो दे दूँ।